यस सर। नेक्स्ट हेडिंग है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चले, when a body is acted upon an external force, ठीक है, tangential to the surface, ठीक है, and opposite surface, is being क्या, फिक्स्ड। अपोजिट सरफेस इसका क्या हो जाए, फिक्स कर दिया जाए। देन अब जब फिक्स रहेगा तो क्या होगा, शेप, जब एक सरफेस फिक्स रहेगा, दूसरा सरफेस से क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका शेप जो है चेंज होगा। ठीक है, इन दिस कंडीशन the shape of body changed and volume is remain unchanged। शेप चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइम बॉडी is said to be seared। इस समय बॉडी को क्या कहते हैं, seared कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, पढ़ चुकी है ना शियरिंग स्ट्रेन। यस सर, थर्ड टाइप होता है। हाँ, तो शियरिंग स्ट्रेन में होता क्या है, शियरिंग स्ट्रेन में रेशियो होता है डेल्टा एक्स अपॉन एल। डिस्प्लेसमेंट का और टेंजेंटियल फोर्स की। जो देखिए, टेंजेंटियल फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो, और जो डिस्टेंस फिक्स लेयर पे की गई है, उसी का रेशियो होता है टेंजेंटियल शियरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग। ठीक है, यहाँ अगर लेट कर ले, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर in the direction of tangential force। Tangential force is delta x। ठीक है, and distance from fixed point is L। then shearing stress
स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल। यस सर। ठीक, चलिए नीचे, इफ strain is small, ठीक है, then the ratio of shearing stress the shearing strain is called modulus of rigidity। ठीक, ठीक है, चलिए, यस सर। it is denoted by किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। ठीक है। ठीक, it is denoted by eta। थीटा ऐसे करे। ईटा नहीं, ईटा, 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 ईटीए, ईटा। ईट जानती हो, ईट? हाँ, तो ईट से बना है समझिए। ईटा। चलिए अब यहीं पे अगर हम बात करें, चलिए ये तो शियरिंग स्ट्रेन हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया एफ बाई ए, यही होगा ना। यस सर। एक फिगर ड्रॉ करना है, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, क्या है, क्यूब। इसको इससे ये मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये इससे मिल जाएगा, और इसको इससे मिला देंगे। ठीक, बन गया। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी ये सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। ठीक, इसको ई मान लीजिए,
इसको एफ मान लीजिए, इसको जी मान लीजिए और इसको एच मान लीजिए। अब देखो होगा क्या, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को इसमें फिक्स कर देते हैं, इसको कर देते हैं फिक्स। इसको क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए। अब जब हम इस सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, इधर लगाएंगे फोर्स, इस सरफेस पे, जब इस सरफेस फोर्स लगाएंगे तो जो सिचुएशन है इसकी, किसी भी पार्ट के ले लीजिए, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा शेप इसका चेंज होगा ना। बोलो, जब इस पे फोर्स लगाएंगे ये फिक्स हो गया ना, तो ये पोर्शन इधर की तरफ दबेगा और ये पोर्शन इधर की तरफ दबेगा। भाई ये देखिए तब शेप क्या बनेगा, तब शेप आपका थोड़ा सा चेंज होगा। भाई जब हम ये फिक्स कर दिए तो ये पोर्शन दबेगा और इधर खिसकेगा ना, तो जो ये यहाँ से है वो क्या हो जाएगा, यानी पोर्शन में आपकी थोड़ी सी बदलाव होगी। अब बदलाव कैसे होगा, जैसे फिक्स पॉइंट ये है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट ले लीजिए या इससे ही ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इधर दबेगा, दबेगा तो जो लाइन यहाँ से है वो लाइन कहाँ से जाएगी, थोड़ा खिसक जाएगी, यानी यहाँ से एक पॉइंट इधर चेंजिंग होगी, ठीक है, या एक सेकंड, हम बात करते हैं इधर को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं ऐसा। जब सर ये इस, तो शेप चेंज हो गया। हाँ क्यूब ही है ना, है तो क्यूब ही, वो चाहे जिस शेप का हो। अब हम करते क्या है, इसको कर देते हैं फिक्स। जब इस शेप को हमने फिक्स किया, अब देखिए जो चीजें जैसे ये ऐसे जा रही है ना, तो ये क्या होगी, थोड़ा सा चेंज होगी, यहाँ से ऐसे इस तरह से लाइन आएगी, एक इस पे सीधी लाइन आएगी यहाँ से, यानी ये लाइन इधर चलेगी, थोड़ा सा दबी इधर आई, ठीक है, ये वाली लाइन क्या होगी, यहाँ से दबेगी थोड़ा सा, यानी ये ऐसे यहाँ से जाएगी ना, बोलिए, ठीक, जो लाइन ये यस आई है, सर। जो ये आई है, अब ये क्या होगी, ये यहाँ से थोड़ा सा दबेगी, ये ऐसे आएगी नीचे से, हम डायरेक्ट लाइन कर रहे हैं, डायरेक्ट में आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब ये एक लाइन ये जाएगी यहाँ से, ठीक, ये वाली लाइन यहाँ खिसक आई, और जब वो लाइन वहां खिसक आई तो अब देखिए ये लाइन क्या हो गई, यहाँ आएगी, ठीक, ये वाली लाइन, अब फिर क्या होगा, जो लाइन ये आई है वो यहाँ से खिसकेगी, ठीक, इस तरह का शेप बनेगा। बोलिए, जो ये पॉइंट है ये हाँ। थोड़ा सा और आगे खिसकेगा, इधर आएगा, अब ये यहाँ से खिसकेगा ना, इस पॉइंट से आएगा, ठीक, ये लाइन खिसकेगी थोड़ा सा, अब देखिए ये भी खिसकेगा, इसके अकॉर्डिंग ये भी बाहर जाएगा थोड़ा सा, हाँ,
एक लाइन यहां से खिसकेगी जो इस पे जाके मिलेगी, बोलिए, और एक शेप आपका आएगा कहाँ से, ये लाइन यहां से आके मिलेगी इस पे, ठीक। यस सर। अब देखिए, नेमिंग अभी हमने नहीं किया था ना, नेमिंग करते हैं। अगर इस पॉइंट को ए मानते हैं, ठीक, ये ए हो गया, ये यहाँ बी था, ठीक, नीचे ये पॉइंट सी था, और ये पॉइंट क्या था, डी था, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो आया ये पॉइंट ए डैश मान लें, ये क्या हो गया, ए डैश हो गया, ठीक। जो इधर आया ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ये आपका हो गया बी डैश। अगर इसको आई मान लें तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा, बोलिए। अगर यह एच मान लें तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा। इसको आई जे के एल के हो गया, और ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बन रहा है ना, बनाएंगे नहीं, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। ड्रॉ करिए फिगर फटाफट। ड्रॉ करिए। जैसे जैसे बनाते गए वैसे वैसे बनाते जाइएगा तभी बन पाएगा। हमें नोट्स दिखाइए थोड़ा सा, हाँ बन कॉपी दिखाइए। 1 मिनट, एक मिनट रखा। चेंज दिख रही है। हाँ दिख रही है, फिगर दिखाइए फिगर। अभी चेंजिंग नहीं किया है ना आपने, नहीं, इस पे नहीं बन पाएगा क्या? पहले वाले पे क्यों नहीं हाँ बनेगा, उस पे भी बन जाएगा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा आसान था। 1 मिनट बना रही हूँ। बनाइए, तब तक हम इधर इधर थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब बनाते रहिए। वैसे अगर बुक होगी तो बुक में फिगर है, ठीक है। हाँ ये रहा बुक में। हाँ तो बुक से बन सकता है, बना लेंगे ना। हाँ बना लूंगी, चलिए, बना रही हूँ, ये देखिए। क्लियर नहीं आ रहा है। 1 मिनट।
बैक कैमरे पे डस्ट जमी है, हमें लग रहा है, उसको साफ करिए। अभी सही दिख रहा है। हम्म। चलिए बना लीजिएगा, तब तक आगे चलते हैं। ओके सर। चलिए इसमें हमने लेट किया कि ए बी सी डी एच आई जे के, ये क्या है, एक क्यूब है। ठीक, इस क्यूब का लोअर सरफेस को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब फिक्स करने के बाद व्हेन अ टेंजेंटियल फोर्स F is applied at its upper surface। अब अपर सरफेस पे क्या हो रहा है, अपर सरफेस क्या है इसका, ए बी, बन गया सर। ठीक है। अब इसको नोट कर लिए। हम क्या करते हैं, इसके अपर सरफेस ए बी आई एच, देखिए अपर सरफेस है ए बी, ठीक, ये वाले सरफेस पे ए बी आई एच, इस पे हमने टेंजेंटियल फोर्स लगाया, तो एच एच डैश हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, आई डैश हो गया। ठीक है, जब अपर सरफेस ए बी आई एच पे हमने फोर्स लगाया, टेंजेंटियल फोर्स, ठीक है, तो क्या हुआ, देन होगा क्या, ऑल द लेयर पैरेलल टू ए बी आई एच is displaced। जो ए बी आई एच के पैरेलल लाइन है लेयर, वो सब क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी। एंड अ न्यू क्यूब इज, अच्छा न्यू क्यूब का नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश सी डी एच डैश आई डैश जे के इज फॉर्म्ड। ठीक, क्या क्या है, ए डैश बी डैश एच डैश आई डैश, ठीक, ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये बन रहा है तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि ये बॉडी जो है सीयर्ड हो जा रही। अब जब सीयर्ड हो जा रही है, इसमें हम थीटा निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, थीटा देखिए, थीटा किस पे निकालेंगे, थीटा बन रहा है ए डैश, यानी ये एंगल ए डी ए ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में या इधर ले ए लें, डी चाहे बी, ए डैश डी ए, चाहे बी सी बी डैश ले लें। अगर इसमें लेते हैं बी सी बी डैश में, यहाँ लिखना चाहे तो लिख ना सकते हैं पहले, क्या इन इसमें ट्राइंगल बी सी बी डैश। ठीक, बी सी बी डैश,
इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, अगर हम tan थीटा लेते हैं, थीटा जो है वो tan थीटा होगा। अगर tan थीटा लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी डैश अपॉन बी सी, बी डैश अपॉन बी सी। ठीक, राइट करिए। अब यहाँ पे अगर हम ईटा की बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, तो ईटा आपका क्या बन जाएगा, थोड़ा सा देखिए। देखिए जो थीटा बना है वो स्ट्रेन बना है, क्या है, स्ट्रेन, क्योंकि बी डैश क्या है, बी डैश डेल्टा एल हो गई, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स जिसको बोलते हैं, और बीसी क्या है, लेंथ है, बीसी आपकी लेंथ, ठीक, ये लेंथ है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल हुआ ना, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा एक्स, यस सर, x अपॉन एल, एल हो जाएगा ना। चलिए, तो एटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल स्ट्रेस यानी स्ट्रेस एफ बाई ए अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन आपका हो गया थीटा, एफ अपॉन ए इंटू थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाई ए इंटू थीटा। ठीक, अब इसकी यूनिट की बात करिए अगर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, बोलिए। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या, पास्कल, पास्कल। हाँ, चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखें, जितने भी मॉडुलस होंगे, चाहे वो रिजिडिटी हो, चाहे वो जो भी हो, यूनिट सेम होगी, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, ओके सर, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, MLT माइनस ML -1 T एल -2 पावर -1 टी की पावर -2, -2 एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ठीक, क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, आज